नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्य चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ हिंदी के प्रसिद्ध राइटर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी स्वर्ग की झलक। इस कहानी में द्विवेदी जी ने बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर दया, त्याग और दान की महत्ता को स्पष्ट किया है। ये कहानी हिंदी साहित्य में एक प्रमुख स्थान रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। लेकिन चैनल में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सुनते हैं स्वर्ग की झलक। लक्ष्मी नारायण को लोग लक्खू बाबू कहते हैं। दादी से कहानी सुने बिना लक्खू बाबू को नींद नहीं आती। शाम होते ही लक्खू दादी के पास जा बैठता और तरह तरह की किस्से कहानी सुनता। दादी सदा देवी देवताओं की कहानी कहती। दादी की कहानी में स्वर्ग की बात आती। इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, यमलोक, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, रिद्धि सिद्धि, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, सुदामा चरित्र इत्यादि भांति भांति की कथा होती। लक्खू मन लगाकर सब सुनता। सुनते सुनते सोचता, मैं क्या स्वर्ग नहीं देख सकता? स्वर्ग देखने की लक्खू को बड़ी लालसा हुई। लक्खू के नवकिशोर चाचा ने लक्खू को चित्रों की एक पोथी दी थी। लक्खू चित्र बहुत चाहता था। वो घर के कोने में बैठकर चित्र देखता था। पहला चित्र इंद्रलोक का है। इंद्र महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। सामने परियां नाच रही हैं। सिंहासन के चारों ओर गंधर्व बालकगण खड़े हैं। उनके मुस्कुराते मुख क्या ही सुंदर हैं। लक्खू की इच्छा हुई कि मैं भी इन लड़कों के साथ खेलूं। यहां तक कि इधर उधर देखकर उसने लड़के से कहा, हमसे यारी करोगे? हम लट्टू देंगे। और एक तस्वीर है। कमल कानन में सरस्वती जी विराजमान है। उनके हाथ में वीणा है। सामने छोटे छोटे बालक बैठकर पढ़ रहे हैं। सरस्वती उनको पढ़ाती हैं। लक्खू को गुरुजी के पास पढ़ना नहीं सुहाता। गुरुजी बहुत डांटते हैं। तस्वीर के लड़कों के साथ बैठकर उसे पढ़ने की इच्छा हुई। तीसरा चित्र बैकुंठ का है। कमल नयन विष्णु भगवान बालक ध्रुव का हाथ अपने हाथ में लिए लक्ष्मी जी के सामने खड़े हैं। लक्ष्मी जी बड़े प्यार से दोनों हाथ बढ़ाकर ध्रुव को गोद में ले रही हैं। ऐसे ही अनेक मनोहर चित्र देखकर लक्खू बाबू की स्वर्ग देखने की लालसा प्रबल हो उठी। किसकी नहीं होती? लक्खू ने विचारा कि दादी स्वर्ग देखने का रहस्य जानती होंगी। एक दिन उसने दादी से पूछा, अच्छा दादी, ये जो आकाश दिखाई देता है कि नहीं और उसमें चांद उगता है कि नहीं, उसी के भीतर स्वर्ग है ना? दादी ने कहा, हाँ बच्चा, उसी के भीतर स्वर्ग है। क्यों दादी, स्वर्ग दिखाई क्यों नहीं देता? इस युग के लोग स्वर्ग नहीं देख सकते। कल युग चढ़ा है। चारों ओर पाप हो रहा है। पहले युग के लोगों से देवता बातचीत करते थे। वे स्वर्ग देखने पाते थे। लक्खू ने अपने नवकिशोर चाचा से पूछा, क्यों चाचा, आकाश के भीतर कोई जा सकता है कि नहीं? धत पागल, आकाश के पास जाने से आदमी मर जाता है। आकाश तो केवल धुआं है। तब वहां देवता कैसे रहते हैं? लक्खू के चाचा ने हंसकर कहा, देवता अब तक वहां थोड़े पड़े हैं। धुएं के भीतर दम घुटकर कभी के मर गए। 33 करोड़ देवताओं में केवल एक देवता बचे हैं, मगर वह भी इधर उधर की खेस्तान में है। वह भी अब नहीं हो रहे हैं। लक्खू बाबू ने समझा, चाचा दिल लगी कर रहे हैं। सूर्य की एक किरण लक्खू के बक्स में घुसकर खेल रही है। कभी बरामदे में संगमरमर पर जाकर रंग बिरंगे रंग चिटकाती है,
कभी हट जाती है, फिर आती है। लक्खू एकटक बॉक्स की ओर देखता, स्वर्ग देखने के उपाय सोचता था। किरण को देखकर अचानक उसे एक बात सूझी। किरण स्वर्ग में रहती है, वह बता सकती है कि स्वर्ग कैसे मिलेगा। बाल बुद्धि जो ठहरी। चट किरण को उसने हथेली से धर दबाया और कहने लगा, तुम मेरा खिलौना लेकर खेलती हो, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले वादा करो कि मुझे स्वर्ग दिखाओगी। किरण हंसते हंसते लक्खू की उंगलियों के बीच से भाग गई। लक्खू बाबू ने मानो किसी को यह कहते सुना, सहज में स्वर्ग नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि पाने की चेष्टा करो, तब स्वर्ग दिखाई देगा। दिव्य दृष्टि होने से ही स्वर्ग दिखाई देता है? तब फिर क्या लक्खू के पास 2 रुपए थे? बॉक्स में से 2 रुपए निकालकर लक्खू मुरारी की दुकान पर दौड़ गया। मुरारी मुरारी, दिव्य दृष्टि है? नहीं भैया, हम लोग दिव्य दृष्टि नहीं बेचते। जलेबी चाहिए? ताजी है? नहीं नहीं, जलेबी नहीं चाहिए। एक दिन लक्खू बगीचे में टहलता था। एक टिड्डा आकर घास पर बैठ गया। लक्खू तितली पतंगे देखकर बहुत खुश था। उसने चुपके से जाकर टिड्डे को पकड़ लिया। अरे ये कौन गा रहा है? अरे ये तो मेरी मुट्ठी में टिड्डा ही बना रहा है। टिड्डे की पीठ पर एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है। उसका श्रृंगार कैसा बढ़िया है, खूब सज धज कर रंगीन साड़ी पहने बैठी है। वह लक्खू से कहती है, अरे बेटा, किसी को सताना अच्छा नहीं, टिड्डे को छोड़ दो, वह बड़ी दूर से आकर थक गया है, इसी से यहाँ बैठकर विश्राम लेता था। संध्या हुई, छोड़ दो, हम लोगों को बहुत दूर जाना है। लक्खू ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से कितनी दूर है? यह जो आकाश में एक रोशनी की जगमगाहट देखते हो, वही हमारा घर है। यह कहकर स्त्री ने लक्खू को एक तारा दिखाया। है? तुम स्वर्ग में रहती हो? तब तुमको नहीं छोड़ूंगा। एक बार मुझे स्वर्ग दिखा दो तो छोड़ दूंगा, नहीं तो अपने बक्से में बंद करके ऊपर से ताला लगा दूंगा। सुंदरी बड़ी फेर में पड़ी। वह और कोई नहीं, स्वर्ग की एक परी है। लक्खू बाबू ने उसको सोच में पड़ी देखकर कहा, क्या सोचती हो, नहीं दिखा सकोगी? अच्छा, स्वर्ग मत दिखाओ, मुझे दिव्य दृष्टि दे दो, मैं तुमको छोड़ देता हूं। दिव्य दृष्टि का दाम बहुत है। कितना दाम है? अभी तुमको रुपया देता हूं। परी ने कहा, पागल कहीं का, स्वर्ग की चीज क्या तुम्हारे इस रुपए से मिलेगी? इसके लिए स्वर्ग का रुपया चाहिए। अच्छा, एक बात सुनो, तुमको एक डिब्बा देती हूँ। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तभी 1 रुपया इस डिब्बी में अपने आप आ जाएगा, मगर जब तुम कोई बुरा काम करोगे तब जमा में से 1 रुपया आप उड़ जाएगा। जब तुम्हारे पास डिबिया भर रुपया हो जाएगा तब मैं आकर तुमको दिव्य दृष्टि दूंगी। लक्खू चुपचाप सुनता था। टिड्डा धीरे से निकल भागा। लक्खू डिबिया लेकर उछलते कूदते घर आया। उसने घर आकर देखा कि एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा भीख मांग रहा है। लक्खू बाबू के पास पैसा था, किंतु भिखमंगे को देने का मन नहीं था। वह भिखारी को टरकाने को जाता था कि खिड़की के पास उसने नवल किशोर चाचा को देखा। नवल किशोर चाचा लक्खू को दान करते देखकर बहुत खुश होते हैं और दान का चौगुना इनाम देते हैं। चाचा को देखकर लक्खू ने भिखारी को 2 पैसे दे दिए। उस दिन नवल किशोर बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने लक्खू को 1 अठन्नी इनाम में दी। लक्खू ने सोचा, देखूं तो सही डिबिया में रुपया आया कि नहीं। भिखारी को पैसा देना तो अच्छा काम है। डिबिया खोलकर देखा तो ठन ठन गोपाल। किसी ने कहा, अठन्नी के लोभ से पैसा दिया था, अठन्नी मिल गई। मुंह मत बनाओ, रुपया नहीं पाओगे। लक्खू के साथी मोती को बड़े जोर से ज्वर आया था। लक्खू उसे देखने गया। मोती अनार के लिए रो रहा था।
मोती की माँ उसे पुचकारती और समझाती कि अनार कहाँ पावे बेटा, रो मत, देखो लोटा गिरवी रखकर तुम्हारे लिए दवा लाई हूं। लड़का थोड़ा समझता है, वह रोता ही रहा। मोती की माँ की बात सुनकर लक्खू को बड़ा दुख हुआ। वह चुपके से एक काबुली की दुकान से 2 आने का अनार मोल लाकर मोती को दे आया। मोती की माँ ने लक्खू को बहुत आशीर्वाद दिया। ठन ठन, ये क्या? लक्खू ने डिबिया खोलकर देखा, 2 इकट्ठे रुपए डिब्बे में आ गए हैं। घर आकर लक्खू बाबू ने देखा कि उसकी छोटी बहन जानकी उसकी का खा गा लिखने की कॉपी लेकर इधर उधर फाड़ फूड़ रही है। बेवकूफ, ये क्या करती है? कहकर लक्खू बाबू ने जानकी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और कॉपी छीन ली। डिबिया में से 1 रुपए उड़ गया। एक दिन लक्खू कांच की सेना लेकर खेलता था। 2 तरफ सिपाहियों की 2 कतार कंधे पर बंदूक लिए खड़ी हैं। लक्खू कभी एक सिपाही को आगे बढ़ाता है, कभी दूसरे को पीछे हटाता है और तीसरे को बगल में खड़ा करता है। वह बड़ा व्यग्र हो रहा है। घनघोर लड़ाई के पहले सेनापति स्थिर रह सकता है। इतने में जानकी चिल्लाई, भैया भैया माले लटका, भैया तेला हो गया। ये इस समय भी तंग करती है। लक्खू ने पहले सोचा कि जानकी को डांट कर भगा दूं, किंतु माँ की बात याद आई। छी, भाई भी कहीं छोटी बहन से झगड़ा करता है? वह अभी बच्ची है, उसकी समझ ही कितनी है। लक्खू ने लड़ाई रोककर जानकी के रथ का जो पहिया टेढ़ा हो गया था उसे सीधा कर दिया। ठन, फिर रुपया आया। अजी, अब तो स्वर्ग का रुपया बड़ा सस्ता है। पहले लक्खू के रुपए के लालच से अच्छा काम करता था, अब उसको ऐसा आभास हो गया था कि वह भूल कर भी बुरा काम नहीं करता। आज लक्खू के पास डिबिया भर रुपए हैं, वह बड़े आनंद में है। तुम पूछते हो लक्खू को इतना आनंद क्यों है? तुम्हारे पास एक संदूक रुपया है, तुमको तो इतना आनंद नहीं, क्यों होगा? यह रुपया और तुम्हारा रुपया क्या एक ही है? लक्खू बाबू ने क्या किसी की रोटी छीन कर रुपया बटोरा है या किसी की जमा मार कर अपनी डब्बी भरी है? परी की बात झूठ नहीं होती। अब स्वर्ग देखने का उपाय हुआ। आनंद में मग्न होकर लक्खू बगीचे में टहलता था। इतने में एक बूढ़े सन्यासी ने वहां आकर उसको आशीर्वाद दिया। लक्खू बाबू के कुछ पूछने से पहले ही सन्यासी कहने लगा, बच्चा, तुम्हारे हाथ की डिबिया मैंने देखी है, उसमें स्वर्ग का रुपया है। मेरे पास भी ऐसा ही एक डिबिया रुपया था। कल गंगा जी में नहाते समय डिबिया गिर गई। बुढ़ापे में स्वर्ग जाना चाहता था, किंतु जो सहारा था वही खो गया। अब कैसे जाऊं? तुम अगर अपनी डिबिया मुझे दे दो तो स्वर्ग चला जाऊं, तुमको बड़ा पुण्य होगा। अरे राम, सन्यासी तो बड़ा लालची निकला। वह जानता है कि कितनी मेहनत से डिबिया भर रुपया होता है। लक्खू बाबू के इतने यत्न का धन मांगने में उसको लाज नहीं आई। किंतु लक्खू इस असमंजस में नहीं पड़ा। उसने सोचा कि सन्यासी बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह फिर से रुपया बटोर कर स्वर्ग नहीं जा सकता और मुझको अभी बहुत समय है। इच्छा करने से ऐसी कई डिबिया रुपया मैं जमा कर सकता हूँ। लक्खू बाबू ने हर्षचित से सन्यासी को डिबिया दे दी। सन्यासी ने डिबिया लेकर कहा, बच्चा, तुम्हारा दान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे पास एक चीज है, उसको मैं तुमको देता हूँ। आंखें मूंदो। लक्खू बाबू ने आंखें मूंदी। सन्यासी ने उसकी आंखों पर हाथ फेर दिया। लक्खू ने आंखें खोलकर देखा तो सन्यासी नहीं है, किंतु उसकी आंखें नई हो गई। वह सब कुछ नया देखने लगा। लक्खू जिस दिव्य दृष्टि के लिए तरसता था, आज वह दिव्य दृष्टि उसको मिल गई। वह मृत्यु लोक में रहकर स्वर्ग की अपूर्व शोभा देखने लगा। मगर मृत्यु लोक में रहकर स्वर्ग सुख चाहते हो तो परोपकार करो। परोपकार के लिए प्राण की भी परवाह मत करो। स्वार्थी और कंजूस कभी मत बनो। बाबा तुलसीदास भी कह गए हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कहानी स्वर्ग की झलक, मेरी यानी दीप्ति आर्या की जुबानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, जरूर बताइएगा।
और आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगर आपको कोई नई कहानी सुनना है, कोई हिंदी साहित्य की कहानी, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।